वही क्या है? ऐसा मुंह उठा के अंदर किधर जाते? साहब से मिल रहे हैं। ऐसा नहीं हो सकते। तुम्हारे पास कुछ कार्ड है, कुछ चिट्ठी है, कुछ है? कार्ड तो नहीं है, लेकिन इससे काम चलेगा? वो चलाएगा। तुम इधर ठहरो, हम साहब से पूछ के आते हैं। हाँ ठीक। अंदर नहीं आने का। जी हुजूर, बिल्कुल हो जाएगा। ये भी हो जाएगा, बस शाम तक सारी डिटेल्स मेरे पास पहुंचनी चाहिए। जी हुजूर, आज शाम तक। साहब सलाम, ये आदमी आपसे मिलने आया है। मनमोहन धनराज विला। धनराज भेज दो। आदाब बजा लाता हूं हुजूर। मुझे मनमोहन कहते हैं, मनमोहन धनराज। प्रोजेक्ट्स डायरेक्टर राजवंश बिल्डर्स। तो आप ही हैं मनमोहन धनराज? जी। आइए बैठिए, घबराइए नहीं, आराम से बैठिए। नहीं, घबराने की क्या बात है, सब ठीक है। तो कहिए जनाब, यहां आने की जहमत कैसे की आपने? बहुत लफड़ा हो रहा है हुजूर, बहुत लफड़ा हो रहा है। आप नहीं जानते कि मिनी अग्रवाल सुमेर राजवंश की जानी दुश्मन है, और अगर राजा साहब को यह पता चल गया कि आपका मिनी के यहां आना जाना है, तो आपके सारे प्लान धरे के धरे रह जाएंगे, और राजवंश बिल्डर्स के यहां आपका आना जाना बंद हो जाएगा। क्या? तो जनाब को हमारी बहुत फिक्र है। बताइए, आपकी क्या पसंद है? कुछ ठंडा, कुछ गर्म, या कोई दुआतिशा? वैसे कोई खास तलब तो नहीं है, लेकिन ये दुआतशाह क्या चीज है, ये कभी ट्राई नहीं की। साहब के लिए बोतल और ग्लास लाओ। दुआतशाह, आप तो सखी हातिम हैं, इसलिए खतरे से आगाह करने की जुर्रत की। तो फरमाइए जनाब, इस जहमत की एवज ये हातिम आपके लिए क्या पेश कर सकता है? दीजिए। आपसे मुलाकात हो गई, इतना ही बहुत है। जनाब हमारा पीछा कर रहे थे और हमको पता ही नहीं चला। राजा साहब ने आपको हमारे पीछे भेज दिया क्या? नहीं, उन्हें तो इस बात का पता ही नहीं। ऐसे मौके पे मनमोहन की छठी हिस्स, जिसे सिक्स्थ सेंस कहते हैं, एकदम जाग उठती है। आज भी ऐसे ही हुआ। दिल ने कहा, अंदर की बात क्यों ना सरकार को बता दी जाए। तुम जाओ, हम बना लेंगे। आप तो वाकई हातिम हैं। पर ये एक ही गिलास? आप ही शौक फरमाइए। हाँ, देवता लोग इस आग को क्यों हाथ लगाने लगे? वो तो वैसे ही मस्त रहते हैं। तो जनाब लोगों की सेवा करने निकले हैं? हर एक की नहीं, उन्हीं की जो हमें अच्छी लगती। और जिनकी छतों में शहद होता है। शहद? वाह वाह, शहद भी क्या चीज है, सब बीमारियां दूर कर देती। और उस शहद पर भिन भिनाती मधुमक्खियां भी कितनी जानदार होती हैं। जब भिड़ जाती हैं तो जान भी ले लेती हैं। जी जी, बजा फरमाया आपने। जनाब, मैं अगर आपको यह बता दूं कि राजा साहब को मालूम है कि अपोलो होटल में आमतौर मेरी आमदोरफ्त होती है, तो फिर आप पर कैसी कयामत टूट पड़ेगी। रुकिए जनाब, रुकिए, घबराने की कोई बात नहीं है। आप यहां आए हैं तो अच्छी तरह जान पहचान कर ले। ये सौदा ना सही तो कोई और सही। तो आप धनराज खानदान से हैं? जी हाँ, जी हाँ। धनराज एंटरप्राइजेस का नाम तो आपने सुना ही होगा। जी। मैं आदित्य धनराज का चाचा हूं, सगा चाचा। वाकई? यकीन नहीं आता? मेरे भाई ब्रिजभूषण धनराज के स्वर्गवास होने तक मैं उसी विला में रहता था। अच्छा, तो आप धनराज विला में रहते थे? जी जी हाँ। बहुत ही खूबसूरत विला है।
लेकिन विला के इर्द गिर्द के कुछ मकान पुराने हो गए हैं, जिनकी वजह से उस विला की खूबसूरती ही मारी गई है। जी हाँ, वो बगल वाला मकान लाला सूरज प्रकाश सोंधी का है, वही सोंधी ज्वेलर्स वाले। वो तो बेचारे रहे नहीं, गुजर गए। बेटों में झगड़ा चल रहा है, मकान बिक जाएगा, साथ वाले मकान गिरने शुरू हो जाएंगे, ऊंची ऊंची इमारतें आ जाएंगी, तो धनराज विला की शान एकदम खत्म हो जाएगी, एकदम भी खत्म हो जाएगी। धनराज विला का बहुत दर्द है। काहे का दर्द, गिरे मेरी बला से, मेरा है कौन वहां पे। मेरे जख्मों को मत कुरेदी। चलता हूं, अब तो पैदल ही जाना पड़ेगा। जो पल्ले था वो आपकी अड़दल में रहने से ऑटो वाले ले गए। ये पैसे रख लीजिए आप, लेकिन आइंदा इस तरह की हिमाकत नहीं होनी चाहिए, समझे? नहीं होगी। ये आपका उधार रहा, कभी ना कभी आपका वास्ता मनमून से पड़ेगा तो ये उधार उतार दूंगा। इलायती है, फॉरेन की। इसका नाम है दुआत शाह। ओ, दुआत शाह। आप रख लीजिए। थैंक यू। बेवकूफ। हेलो, कौन? अरे अग्रवाल साहब, हुजूर बहुत बहुत मुबारक हो। तो हमारा कार्ड तुम्हें मिल गया। मैंने यही चेक करने के लिए फोन किया था। तुम्हें मालूम है सुमेर, मेरी तो एक ही औलाद है। मुझे पूरा यकीन है कि तुम मेरी इस खुशी में शामिल होने के लिए जरूर आओगे। भला आपका कहना मैं कैसे टाल सकता हूं, लेकिन वहां किसी तरह की कोई अनप्लेजेंट बात ना हो, इसलिए मैं सोच रहा था कि वो बातें तो बहुत पुरानी हो गई सुमेर, अब सब ठीक हो रहा है। यू मस्ट कम, मुझे बहुत खुशी होगी। और हाँ सुनो सुमेर, अपनी मिसेज को भी लेके आना। आई शैल फील ऑब्लाइज्ड। जी जरूर, बहुत बहुत शुक्रिया। ओके, बाय। शुक्र है भगवान का, वो पागल लड़की किसी घाट तो लगी। बेचारे अग्रवाल साहब बहुत परेशान लग रहे थे, वहां आने के लिए बहुत मिन्नत कर रहे थे। मेरा ख्याल है हमें वहां कुछ देर के लिए जरूर जाना चाहिए। तुम जाओ, मैं उस मनुष्य की शक्ल भी देखना नहीं चाहती। तुम भी जब जिद पे आती हो तो बस अड़ ही जाती हो। जो समझना है समझ लो, मैं नहीं जाऊंगी। लेकिन तुम जाओ, तुम्हारी तो हार्ट थ्रॉब है ना। खुद देख कर आओ कि वो बेशरम दुल्हन के लिबास में कैसे शर्माने का नाटक करती है। अच्छा, मैं अकेले ही चला जाऊंगा। अब तुम कहां चली? देख कर आती हो विशाल ने स्कूल का काम किया कि नहीं। जुनू 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 जुनू